नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज मैं बात करूंगी आपके सामने कमिंग वीक की। मैं बात करूंगी 12 to 18 ऑफ जुलाई 2021 के मिडल की। मैं बात करूंगी इस कमिंग वीक के मेजर प्लैनेटरी मूवमेंट्स की, मेजर कंजंक्शंस की। मैं बात करूंगी सन के ट्रांजिट की और हम सब के राशियों पर इसके पड़ने वाले प्रभाव की। पर इसके पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश कि जो हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और जो हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव सम फीडबैक्स, क्योंकि आपकी फीडबैक्स के अकॉर्डिंगली ही मुझे पता चलता है कि क्या इसमें नया कुछ डालूं जिसकी वजह से यह प्रोग्राम आपको और इन्फॉर्मेटिव और यूजेबल नज़र आए। चलिए मैं बात करती हूँ इस वीक की। और इस वीक में जो सबसे बड़ी और ख़ास चीज़ हमें नज़र आ रही है, दैट इज़ ट्रांजिट ऑफ सन। सूर्य का अपने स्थान से बदलना, और वो भी 15 जुलाई के आसपास। तो ये ऑफ कोर्स बाकी सारे ग्रहों को इम्पैक्ट करेगा, सारी राशियों को इम्पैक्ट करेगा, और इसका कंजंक्शन अन्य प्लैनेट्स के साथ भी एक अलग प्रभाव लेकर आएगा। मैं बात करती हूँ एरीज यानी मेष राशि की। मेष राशि के लिए ऑल्दो इस बार जुपिटर इज नॉट वेरी फेवरेबल फॉर यू, बट मून का जो मूवमेंट है वो आपको हेल्प कर रहा है आपके वेलबींग में, आपके मेंटल स्ट्रेंथनिंग में, माइन्यूट रीडिंग्स में। यू कैन फाइंड योर फॉल्ट्स, कि आपको समझ में आएगा कि कैसे मैंने माइन्यूटली चीज़ों को देखनी है, समझनी है। आपको समझ में आएगा कि आपकी कहाँ गलतियाँ हैं, और इस वजह से आने वाला समय, होने वाले बिजनेस प्रपोजल्स, नए असाइनमेंट्स आपके फेवरेबल सेक्शंस में आ जाएंगे। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ कि अगर आप रोमांटिक फ्रंट पे देखें, तो ऑल्दो कि आपके जो स्पाउस है या आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा वियर्ड बिहेव करेगा, क्योंकि उसके लिए इस बार एक मेंटल एंजाइटी का समय है, इसे आप समझ सकते हैं। लेकिन आप कूल एंड काम बने रहेंगे और इस वजह से स्थितियां बिगड़ेंगी नहीं। बच्चों के लिए आप इस हफ्ते थोड़ा परेशान रहेंगे, उनके हेल्थ मैटर्स को लेके भी, और उनके करियर फ्रंट पे भी आपको चिंता होगी। आपके लिए इस बार जो एक मैं कह सकती हूँ कि सजेशन है, वो सजेशन है कि अगर हो सके तो मून के लिए आप कुछ डोनेशंस करें। लाइक मंडे के दिन आप कुछ वाइट थिंग्स डोनेट कर सकते हैं, वाइट फूड्स एंड वाइट क्लोथ्स, व्हाट एवर यू वांट। साथ ही अगर चंद्रमा के बीज मंत्र अगर आप कर सकते हैं तो जरूर करें। आपके लिए जो इस बार फेवरेबल कलर है, दैट इज बैगनी कलर, यू कैन से ब्रिंजल कलर, एंड नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि वृषभ यानी टॉरस की। यहाँ पर आई कैन से बिगिनिंग ऑफ द वीक इज नॉट वेरी गुड बिकॉज ऑफ नेगेटिव मून। ऑल्दो यहाँ पे जो मून की नेगेटिविटी है वो सिर्फ अकेली नहीं है, आपके मरकरी और वीनस के आपके पास नहीं रहने की वजह से भी कुछ न कुछ चीज़ों में चेंजेस आए हैं। खासतौर से गेन्स छोटे हो गए हैं, खासतौर से एक जो मेंटल सुकून था, एक जो चीज़ों को लेकर आपको अपने लिए जो एक विश्वास था, उसमें भी कमी होगी। साथ ही इस हफ्ते किया गया प्रयास बहुत सार्थक नहीं रहेगा। अगर आप वर्क फ्रंट की बात करते हैं तो दैट इज नॉट वेरी गुड टाइम फॉर यू। ऑल्दो मिडल ऑफ द वीक से थोड़ी सी स्थितियां संभलेंगी एंड यू पीपल फील ईजी। थोड़ा डोमेस्टिक फ्रंट पे एक एंजाइटी दिख रही है। इट में यू आर प्लानिंग टू गो समवेयर, और इट में आप अपने स्पाउस के साथ थोड़ा समय बिताते हुए मुझे दिख रहे हैं। बच्चों के साथ भी आपके लिए इस बार समय मिलेगा और आप अपने आप को थोड़ा इंगेज करेंगे। खर्चों के फ्रंट पे भी आप डटे रहेंगे, ऑल्दो खर्च मैंडेटरी है तो वो करने ही पड़ेंगे। हेल्थ हजार्ड्स भी थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी दिनों से आप अपने हेल्थ को लेकर अलर्ट में नहीं हैं, तो इस वीक कोशिश कीजिए कि आप अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दे पाए। नहीं तो आने वाले समय में, क्योंकि सन का ट्रांजिट हुआ है, तो आपके हेल्थ के ऊपर असर कर सकता है। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज ग्रीन एंड नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लोगों के लिए यह एक बड़ा यूनिक सा वीक होगा, क्योंकि वो अपने मेंटल स्ट्रेंथनिंग को बहुत क्लोजली वॉच कर पाएंगे। यह जो समय है ये मेडिटेशन के लिए काफ़ी अच्छा समय है। ये इस वीक कॉस्मोस से आप अपनी एनर्जी चैनलाइज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पॉजिटिव मून और जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको सफलता, खुशी और धन का लाभ भी कराता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए मिडल ऑफ द वीक जो है वो आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे एक प्रेशराइजेशन देता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपके लाइफ पार्टनर के सपोर्ट से स्थितियां सुधरेंगी।
आपके अंडर कंट्रोल चीज़ें रहेंगी। कहीं कुछ बकाया राशि है उसको निकालने में आप थोड़े परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप वीकेंड की अगर मैं बात करूं कि तो वो वीकेंड एक अच्छा सेक्शन दिखाई दे रहा है। वहाँ पर जाकर आप हायर एजुकेशन के सेक्शन में थोड़ा सा अपने लिए स्ट्रगल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस वीक आपके लिए जो फेवरेबल कर रहा है दैट इज़ ऑरेंज एंड नंबर इज़ 3। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि कैंसर यानी कर्क की। कर्क राशि वालों के लिए जुपिटर और मून का जो कॉम्बिनेशन है इस बार का, दैट विल मेक देम हैप्पी एंड ऑफ कोर्स ये बहुत मेरे टाइम आपको देगा। आप अपने जीवन साथी के साथ खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। बहुत दिनों के बाद मेंटली एक पीस, एक कामनेस आपको नजर आ रहा है आपके जीवन में। साथ ही मैं कह सकती हूँ ये एक लकी सप्ताह आपके लिए साबित होगा। इस सप्ताह आप कुछ भी जो इन्वेस्ट किए हों, इमोशनल, मेंटल, फिजिकली या मॉनेटरी, उन सब चीज़ों में आपके गेन आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप वर्क फ्रंट पे मिडल ऑफ द वीक से थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ कि एक आपको निराशा होगी, क्योंकि वहाँ पर जाकर गेन्स थोड़े छोटे हो जा रहे हैं। ऑल्दो जैसे ही लास्ट कपल ऑफ डेज की मैं बात करूँ, एंड ऑफ द वीक की मैं बात करूँ, तो वहाँ पर जाकर आपके लिए फिर से एक अच्छी स्थिति बनेगी और आपके लिए एक अच्छा गेन भी, एक अच्छा आउटपुट भी सामने आएगा। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी पांचवी राशि यानी लियोज की। लियोज के लिए यह हफ्ता बिल्कुल यूनिक सा हफ्ता साबित होगा। इस हफ्ते उन्हें महसूस होगा कि जैसे वो एक कभी किन्हीं परिस्थितियों में काफ़ी हाई हो रहे हैं और रोलर कोस्टर की तरह कभी किन्हीं स्थितियों में काफ़ी लो महसूस करेंगे। ऑल्दो जहाँ तक जॉब फ्रंट की बात है, जहाँ तक गेन्स की बात है, जहाँ तक अपने पर्सनल अपीयरेंसेस, अपने वर्क फ्रंट की बात है, आप काफ़ी अप महसूस करेंगे। आपके पास मॉनेटरी गेन अच्छा रहेगा। जो जॉब सीकर्स हैं उनके पास जॉब होगी, स्टूडेंट्स के लिए अच्छे रिजल्ट्स होंगे। लेकिन चंद्रमा के प्रभाव की वजह से मेंटल एंजाइटी और ख़ास तौर से मिडल ऑफ द वीक में जाकर थोड़ी सी ऋणात्मक मैं कह सकती हूँ कि एक सोच आपके अंदर आएगी और एक निगेटिविटी की वजह से आप थोड़ा परेशान होंगे। एंड ऑफ द वीक में फिर आप अपनी फैमिली और बच्चों के साथ खुश होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए चंद्रमा इस बार थोड़े मूड स्विंग्स लेकर आ रहा है, इसलिए कोशिश करें कि अगर हो सके तो मेडिटेट करें और अगर पॉसिबल हो तो वाइट फूड्स बच्चों में डोनेट करें। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज वाइट एंड नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी छठी राशि यानी वर्गोस की। वर्गोस यानी कन्या राशि के लिए यह जो हफ्ता है दैट इज वेरी गुड इन द सेंस ऑफ फाइनेंस, इन द सेंस ऑफ एजुकेशन, इन द सेंस ऑफ वर्क फ्रंट एंड ऑफ कोर्स स्पाउस के साथ भी उनका एक बड़ा अच्छा तालमेल होता हुआ। ये सारी स्थितियां एक साथ पॉजिटिवली टर्न हो रही हैं और मैं कह सकती हूँ कि इसकी वजह से आपके अंदर एक खुशी का संचार रहेगा। आपको लगेगा जैसे जीवन की पूरी सार्थकता हमें मिल रही है। आप मिडिल ऑफ द वीक में जाएंगे और अगर आप लॉटरी, सट्टा या ऐसे किसी व्यवसाय से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ होगा, धन लाभ होने की पूरी संभावना होगी। और एंड ऑफ द वीक में आप अपने कार्यों में कुछ नई योजनाएं बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। इट मे कि लास्ट कपल ऑफ डेज में यू विल बाय सम पेंटिंग्स और सम बिग लग्जरी थिंग्स फॉर योर हाउस, फॉर योर डेकोरेशन। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज पीच और पीचेस कलर एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी सातवीं राशि यानी तुला की। तुला राशि यानी लिब्रास के लिए शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है। ड्यू टू नेगेटिव मून यू विल फील पजल्ड, यू विल फील सैड, यू विल फील लोनली। लेकिन शुरुआत के 1-2 दिनों के बाद आपके लिए फिनेंशियल गेन्स के मौके खुलने शुरू हो जाएंगे। सो यू विल फील गुड गेन इन योर बिजनेस। आप अगर जॉब करते हैं तो वहाँ भी इंक्रीमेंट मिलने की पूरी संभावना बनती है। आपको किसी पुराने निवेश से भी एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। एंड ऑफ द वीक की अगर मैं बात करूं तो आप अपने काम से छूटेंगे और बच्चों के साथ कहीं घूमने जाएंगे। इस वीक आपका स्पाउस भी आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से भी आप खुश महसूस करेंगे। आपके लिए एक मैं कह सकती हूँ कि आपके मन में एक उत्सव का माहौल बना रहेगा। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज चॉकलेट ब्राउन एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए सन का ये ट्रांजिट बहुत फेवरेबल रहेगा, इसलिए जो शासन सत्ता से संबंधित लोग हैं उनके लिए काफ़ी पॉजिटिवली मैं कह सकती हूँ कि ये एक
टाइम होगा। इस समय में आप अपने आप को काफ़ी अपलिफ्टेड महसूस करेंगे, आप प्रोन्नत महसूस करेंगे, प्रोमोटेड महसूस करेंगे। पर जैसे ही समय थोड़ा आगे बढ़ेगा, आपको कॉम्प्लिकेशंस जो आपकी हैं वो आपको फिर से परेशान करनी शुरू कर देंगी। वर्क फ्रंट पे आपके लेग पुल के लिए बहुत सारे लोग तैयार बैठे रहते हैं, तो ये हफ्ता भी कोई अलहदा नहीं है। इस हफ्ते भी मिडिल ऑफ द वीक में जाकर आपको ऐसी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऑल्दो आप बहुत आसानी से, और मैं कह सकती हूँ कि बहुत चतुराई से उन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल आएंगे। एंड ऑफ द वीक जाते जाते आपकी फैमिली के साथ आपका एक बड़ा अच्छा सा समय बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पर आपका स्पाउस आपको हेल्प करता हुआ दिखाई दे रहा, उसके सपोर्ट से आप एक खुशी महसूस करेंगे। साथ ही आप कोई नई योजना बनाते हुए दिख रहे हैं। बच्चों के पढ़ाई और उनके हेल्थ को लेकर भी एक खुशी का माहौल घर में बना रहेगा। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ येलो एंड नंबर इज़ 9। हम बात करते हैं अपनी 9वीं राशि यानी सेजिस की। सेजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए यह बेहद अच्छा सप्ताह। काफ़ी समय के इंतज़ार के बाद आपके अंदर एक आत्मविश्वास, आपके अंदर एक फुलफिलमेंट और आपके अंदर फ्यूचर की प्लानिंग्स। सो आई कैन से दिस इज़ द वीक फॉर प्लानिंग्स। आप बहुत सारी प्लानिंग्स करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके आने वाले सालों के लिए, मैं हफ्तों की बात नहीं कह रही, मैं सालों की बात कर रही हूँ, जहाँ आप फिनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, अपने बच्चे के एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं, आप अपने लिए घर या ऐसी किसी वस्तु की प्लानिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नीड है। यहाँ पर यह हफ्ता निश्चित रूप से आपके लिए खुशियों भरा होगा, क्योंकि आप एक अच्छे समय की परिकल्पना में जुटे हुए हैं और उन स्थितियों पे आपको बिल्कुल भरोसा है। जब आदमी बहुत कॉन्फिडेंट होता है तभी अपने भविष्य की वो प्लानिंग करता है, तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप सामने आएंगे। साथ ही कार्य की स्थितियाँ जो है वो एज यूजुअल बनी रहेगी, पर अब आप उससे परेशान नहीं होंगे। आपके लिए मॉनेटरी गेन्स या मॉनेटरी फ्लो अच्छा बना रहेगा। हो सकता है वीकेंड में आप अपने पत्नी और बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ कहीं बाहर घूमने जाएं। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज ऑरेंज एंड नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी 10वीं राशि यानी कैप्रिकन्स की। मकर राशि वालों के लिए यह जो हफ्ता है यह काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते उनके इंटेलिजेंस को, उनके प्लानिंग्स को हर जगह मान्यता मिलेगी। ना सिर्फ ऑफिस में, ना सिर्फ नेबरहुड में, बल्कि आपका स्पाउस भी आपको कहीं ना कहीं से अप्रिसिएट करता हुआ नजर आएगा। आप दोनों के मध्य एक अच्छा प्यार, एक अच्छे संबंध की शुरुआत, और इस वजह से आप मेंटली काफ़ी कूल एंड काम महसूस करेंगे। बच्चे के साथ भी आपका काफ़ी अच्छा समय बीतेगा। इस हफ्ते इट मे यू विल प्लान फॉर सम न्यू प्रोजेक्ट्स, और उन प्रोजेक्ट्स में जो इन्वेस्टमेंट है या उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो नई रीडिंग्स है आप उसकी भी तैयारी करते मुझे नज़र आ रहे हैं। वीकेंड में जाकर कहीं कुछ बाहर जाने की प्लानिंग आप कर सकते हैं, या इट में यू विल गो फॉर सम डाइन आउट। और आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ ब्लैक एंड द नंबर इज़ 11। हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी एक्वेरियस की। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए यह जो हफ्ता है अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ खुश होने का, एंजॉय करने का यह समय होगा। अपने कार्य के प्रति एक समालोचना, एक सम्यक दृष्टि को अपनाने का भी ये समय होगा। साथ ही आप चूंकि ऐसे नेटिव्स होते हैं जिनके अंदर ज्ञान के प्रति एक लालसा हमेशा बनी रहती है। सो आई कैन से यू पीपल आर मेंटल लवर्स। आपके लिए बहुत बुद्धिमान लोग, बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो आपको ये हफ्ता ऐसे किसी वाइज पर्सन से मिलवाएगा जिसको आप बहुत पसंद करते हैं या जिसको सुनना आप बहुत पसंद करेंगे। साथ ही जहाँ तक लव फ्रेंड्स की बात है वहाँ पर एक स्टेडीनेस आपकी बनी रहेगी। बच्चों के साथ आप फ्यूचर की प्लानिंग करते दिखाई दे रहे हैं और उन स्थितियों में आप खुश होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक हेल्थ फ्रंट की बात है, आपको कुछ नए एक्सरसाइजेज या नए मूव्स अपनाने पड़ेंगे ताकि आप खुद को फिट रख सकें। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ रेड एंड द नंबर इज़ 3। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी मीन राशि वालों की। मीन राशि यानी पाइसेस के लिए यह जो हफ्ता है दैट इज़ फुल ऑफ एक्साइटमेंट, दैट इज़ फुल ऑफ इंजॉयमेंट। काफ़ी लंबे समय से किए गए इंतज़ार के बाद आने वाली खुशियाँ आपको निश्चित रूप से थ्रिल देंगी। साथ ही करियर के फ्रंट पे भी आपको एक उन्नति मिलेगी, एक प्रोत्साहन मिलता हुआ नज़र आ रहा है।
आप मीन राशि के जातकों के लिए यह जो हफ्ता है ना सिर्फ उनके करियर को ग्रोथ दे रहा है, बल्कि मनी मैटर्स में भी उनकी हेल्प करता हुआ नजर आ रहा है। सो सेकेंड हाफ ऑफ द वीक विल support you in your financial sections or financial gains. You will feel some elevation in your work front, in your businesses, and थोड़ा सा अगर मैं कहूँ कि खर्चों पे अगर आप नियंत्रण रखें तो वो अच्छा होगा, नहीं तो इस हफ्ते आप लग्जरी आइटम्स पे मुझे खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सके तो इस वीक आप संडेज को सूर्य की उपासना करें, उनके बीज मंत्र करें, और अगर दे सकते हैं तो भूखे को कुछ भोजन कराएं। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज मरून एंड द नंबर इज 13। हम बात करेंगे इसके साथ ही टिप ऑफ द वीक की। कई बार लोगों ने पूछा कि डोनेशंस मतलब क्या, हम दान करते हैं तो उससे क्या फर्क होता है, और दान के लिए हमें पात्र कैसे चुनने चाहिए। ऑल्दो जब भी मैं कहती हूँ कि आप फूड डोनेशंस करें तो इसका मतलब होता है कि आपको भूखे को खिलाना है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको पर्टिकुलर किसी जाति, धर्म या आयु वर्ग के लोगों को डोनेट करना है। आपको उन्हें देना है जिनको नीड्स है। ये सभी राशि वालों के लिए उतना ही सार्थक बात है कि हम आमतौर पर देखते हैं कि यह लड़कियों को दान दे या बच्चों को दान दे या बुजुर्गों को दान दे, तो अर्थ यही है कि जो नीडी पीपल हैं आप उसको दान दें, जिसको सचमुच उसकी ज़रूरत है। और इसके लिए आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं जाएं। मैं तो ये भी नहीं कहती कि आप मंदिर या मस्जिद में जाकर डोनेट करें, आप वहाँ जाकर डोनेट करें जहाँ के लोगों को इसकी नीड है। और इवन फूड डोनेशंस में हम एनिमल्स के फूड भी डोनेट कर सकते हैं, वह भी उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, हमारी राशियों पे उतना ही इम्पैक्ट देता है कि आप एनिमल सेंटर्स पे जाएं और वहाँ भी फूड डोनेट अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपके भाग्य के लिए, आपके मेंटल पीस के लिए, आपकी उन्नति के लिए आपकी सहायता करता है। तो इन्हीं बातों के साथ इस वीक का ये प्रोग्राम मैं ख़त्म कर रही हूँ। इन दिनों मैंने प्लैनेट्स एंड योर प्रोफेशन करके एक नया सेक्शन शुरू किया है। काइंडली उन वीडियोस को भी आप देखें और अपने फीडबैक में अपने सजेशंस मुझे दें, मुझे बताएं कि वो कैसा लग रहा है और मुझे और उसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। अगले हफ्ते मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।